Hello students, how are you? This is International Law Lecture and the topic is WTO, World Trade Organization. Now what is WTO? देखो WTO is an intergovernmental organization which is concerned with the regulation of international trade between different countries. तो ये एक intergovernmental संस्था है which is concerned with the इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ अंतरराष्ट्री ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप बाय 2 और मोर नेशंस टू कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू दैम। ठीक है जी। 1 जनवरी 1995 ਨੂੰ लागू हो गई सी WTO। होया की सी, ਇਹਦਾ बैकग्राउंड की है, एक माराकेश अग्रीमेंट हुई सी MARRAKESH माराकेश अग्रीमेंट हुई सी मोरक्को विच 15 अप्रैल 1994 ਨੂੰ। तो 15 अप्रैल 1994 ਨੂੰ मोरक्को विच ये माराकेश अग्रीमेंट हुई सी। तो 123 देश इकट्ठे हुए सी मोरक्को विच। तो इन्हां 123 देशों ने गैट नाम की संस्था नूं खत्म करता सी। WTO तो पहला गैट सी GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड नूं नियमित करती सी, लेकिन ये बड़ी कामयाब नहीं हुई। तो गैट खत्म करके 123 नेशनां ने WTO की नवी संस्था बनाती। तो 1 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਇਹ लागू हो गई। तो WTO संसार की सब तो वड्डी आर्थिक या इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। भारत भी WTO का मैंबर है। WTO के हैडकुआटर जिहड़े जनेवा ने स्विट्जरलैंड। ठीक है जी। जिमें ICJ के हेग विच है, WTO के स्विट्जरलैंड विच है। हुण इस दे मैंबर अजकल की गल करिए तो तकरीबन 164 देश 164 देश ये मैंबर स्टेट्स ने। अफगानिस्तान 164 लास्ट स्टेट है जिन्हें WTO ज्वाइन किया सी। तो WTO के मैंबर ने, आप इंडिया भी मैंबर हाँ, तो मैंबर कंट्रियां दे विच जिहड़ा ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है, उन्होंने कंट्रियां विच अग्रीमेंट कराउण, उन्होंने अग्रीमेंट कराउण दे विच सहायता करता WTO। तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री नाल कोई भी अग्रीमेंट होनी है व्यापार के संबंधी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंधी, उहदे विच WTO का बहुत वड्डा हत्थ है। तो WTO एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक ढांचा तैयार करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक प्लेटफॉर्म है फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 और मोर नेशंस। अगर ये कंट्रियां विच कोई ट्रेड रिलेटेड अगर झगड़ा या डिस्प्यूट पैदा हुंदा भी है तो WTO उस डिस्प्यूट का निवारण या हल करता है। तो WTO दे विच ये हल किवें हुंदा है? WTO दे विच बकायदा एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसैस है। तो इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसैस नाल दो कंट्रियां दे विच ट्रेड रिलेटेड दूसरा लड़ाई झगड़ा नहीं, वो वास्ते सिक्योरिटी काउंसिल हैगा। ट्रेड रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो WTO दे विच डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसैस राही वो झगड़ा हल किया जाता है। तो ये जो DRP है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसैस है, ये इंडिपेंडेंट जज बैठे होंगे ने। तो वो मसले का हल करते हैं, वो बायस नहीं होंगे, किसी एक कंट्री वाल झुके नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट जजमेंट देंगे ने। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के झगड़े भी WTO में जाते हैं। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी की होंगी है? जो कोई कार्ड कढ़ते आप, एक कंट्री कोई कार्ड कढ़ती है, कोई नवी इन्वेंशन कढ़ती है, तो वह पेटेंट करा लेंदी है ना, कराउंदी है ना पेटेंट। कोई होर ना सेम वो जी कार्ड कढ़ ले, क्योंकि वो कार्ड जी कढ़ी है वह फायदा उन्होंने होवे जिन्हें पहला कढ़ी सी। तो जो पहला कोई कार्ड कढ़ लेंदा है वह नाल दा पेटेंट करा लेंदा है, जां कोई बुक कढ़दा या कोई भी इन्वेंशन है उसकी कॉपीराइट करा लेंदा है या पेटेंट करा लेंदा है, ताकि होर कंट्री उसकी नकल ना करे। तो जे कोई कंट्री उसकी नकल करके अपना प्रोडक्ट सेम कढ़ लेंदी है तो जी पहली कंट्री है दूसरी कंट्री से केस पा देंदी है, तो WTO विच ये केस का हल हुंदा है। समझ आ गए ना। तो WTO दे विच इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी के झगड़े भी चलते हैं, होर झगड़े भी आउंदे ने।
देखो स्पैशली इंटरलैक्चुअल प्रॉपर्टी के ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, TRIPS। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਸ WTO ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਪਸ ਵਿੱਚ TRIPS ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਟਡ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ। ਟ੍ਰਿਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ WTO ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। तो आप WTO की गल कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में आप कुछ सालों से देखा गया है कि WTO जदों का बनया, जदों का WTO होंद विच आया है, संसार विच या वर्ल्ड विच ट्रेड बूस्ट होया, ट्रेड घटिया नहीं वधिया। ये WTO की हैल्प करके वधिया। तो व्यापार संबंधी ट्रेड संबंधी जिहड़ी दिक्कतां ने, जिहड़ी प्रॉब्लम्स ने, वो घटिया ने। ट्रेड रिलेटेड बैरीयर्स घटे ने। तो WTO एक हैल्पिंग हैंड है। WTO असिस्ट करता है, हैल्प करता है किन्हां नूं? डिवेलपिंग कंट्रीज़ नूं। जिवें इंडिया है डिवेलपिंग कंट्री है, डिवेलपिंग कंट्रीज़ नूं हैल्प करता है। जिहड़े लीस्ट डिवेलप्ड कंट्रीज़ ने उन्हां नूं हैल्प करता है। जिहड़ी लो इनकम कंट्रीज़ ने उन्हां नूं WTO हैल्प करता है तां कि वो WTO दे ट्रेड रिलेटेड रूल्स एंड रेगूलेशनस नूं सौखियां ही अपना लैण, उन्हां नूं कोई दिक्कत ना आवे रूलां नूं अपनाउण दी। उन्हां दी हैल्प करदा WTO। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ WTO ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ दोष लाउंदियां ने WTO दे कि WTO सिर्फ डिवेलप्ड कंट्रीज़ का पक्ष पूरदा है। चलो अड अड गल्लां ने। तो WTO इन्हां जिहड़ियां डिवेलपिंग कंट्रीज़ ने या लो इनकम कंट्रीज़ ने इन्हां नूं टैक्नीकल कोआपरेशन भी दिंदा है, उन्हां नूं ट्रेनिंग भी दिंदा है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो WTO मुहैया कराउंदा है। WTO दो होर इकनॉमिक इंस्टीट्यूशनस ने जिवें कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ते IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकनस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये भी इकनॉमिक इंस्टीट्यूशनस ने वर्ल्ड दियां बहुत इंपॉर्टेंट। इन्हां नाल तालमेल रखदा है, इन्हां नाल कोआपरेशन रखदा है। तो इन्हां नाल तालमेल बिठा के चलदा है ते इन्हां नाल कोआपरेशन करके इकनॉमिकली वर्ल्ड विच सारे अड अड कंट्रीज़ दी हैल्प करदा है, सहायता करदा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे विच, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे प्रोसैस दे विच। अजकल क्योंकि सारा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है ग्लोबलाइजेशन करके, ग्लोबलाइजेशन तुहानूं पता ही है। ठीक है, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री ते बहुत डिपेंडेंट है, निर्भर हो गई है ग्लोबलाइजेशन करके। इसलिए ट्रेड या व्यापार वधिया, घटिया नहीं वधिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट विच वाधा होया। ट्रेड या व्यापार वधन नाल ट्रेड रिलेटेड जिहड़ी प्रॉब्लम्स भी वधिया ने। ओबवियसली जो व्यापार वधूगा तो प्रॉब्लम्स भी वधियाणगे, दिक्कतां भी वधणगीਆਂ। जिवें कि अड अड कंट्रियां प्रोटैक्शनिज्म करदियां ने। प्रोटैक्शनिज्म की हुंदी है? अपनियां बणियां गुड्स या अपने कंट्री विच बणियां चीज़ां या गुड्स नूं बाहरलियां कंट्रियां दी गुड्स सेम हो जाए गुड्स नालों ज़्यादा तवज्जो देनी। सेम गुड्स फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई गुड बनती है, कोई चीज़ बनी है, सेम चीज़ अगर कोई बाहरों आती है तो उन्हां ते आपां इंपोर्ट ला रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ला रहे हैं, टैक्स वाधा ला रहे हैं। लेकिन अपनी चीज़ को आप प्रमुखता दे रहे हैं। या हालांकि हरेक कंट्री का ही होंगे कि साडियां चीज़ों को असीं प्रमुखता दईए, असीं प्रैफरेंस दईए, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर इस चीज़ को माड़ा मन्निया गया। इनू प्रोटैक्शनिज्म कहते हैं। जिवें चाइना चों कोई गुड आउंदी है, कोई मोबाइल आउंदा है, आपां उन्हां मोबाइलों ते तां इंपोर्ट ड्यूटी लाई जांदे आ ते तां कि साडे जिहड़े लोक ने साडा मोबाइल साडे इंडिया मेड इन इंडिया ही खरीदण। अपने इंडिया लिए बहुत वधिया फिलोसफी है। लेकिन चाइना इस पक्षों दिक्कत महसूस करूगा तो WTO या ICJ में केस पाऊगा कि ये प्रोटैक्शनिज्म कर रहे हैं, गलत है, ये फ्री ट्रेड के खिलाफ है। इंडिया लिए ये सही है। हुण चाइना धड़ा चीज़ां इत्थे इंडिया बेची जांदा अपनियां। अपनी हिम्मत नहीं है कि आपां चीज़ां चाइना बेच दईए, क्योंकि उत्थे चाइना प्रोटैक्शनिज्म कर रहा है। तो जे आपां प्रोटैक्शनिज्म करिए चाइना अपने खिलाफ केस पा दू। तो प्रोटैक्शनिज्म नहीं होनी चाहिए। जे कोई कंट्री प्रोटैक्शनिज्म करता है तो WTO है। कई कंट्रीज ट्रेड बैरीयर्स ला देंगे ने। कोई चीज़ अगर बाहरों आती है इंपोर्ट करते हैं करता कोई देश
ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਰੀਅਰਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ WTO ਸਰਵਸ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ WTO, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ WTO ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। WTO ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਰਲਡ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ WTO ਐਕਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕੱਢਦਾ, ਰਸਾਲੇ ਕੱਢਦਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਟਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। WTO ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਨਾ WTO, 164 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ WTO ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ WTO ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਖੜ ਜੇ। ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਕੇਸ ਵੀ ਅੱਡ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ WTO ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ WTO, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।